दादा ने अपने दोस्त पवार जी का स्टैच्यू बनाया ताकि उन्हें देखकर पूरा देश याद कर सके। दादा एक ऐसे आदमी का स्टैच्यू बना रहा था जो आदमी आम नहीं बल्कि उसका जिगरी दोस्त था। वह किसी अनजान खजूर के खेत से खजूर के पत्ते तोड़कर लाता है और स्टैच्यू बनाता है। तभी एक रेड बुल गुस्से में दादा के घर आ गया और उसे गुस्से में डांटने लगता है और दादा के बनाए हुए पवार जी के स्टैच्यू को रेड बुल गुस्से में तोड़कर बर्बाद कर देता है, क्योंकि दादा ने जिस खजूर के पेड़ से पत्ता काट कर लाया था वह पेड़ उसी रेड बुल का था। एक तरफ दादा को अपने दोस्त के खोने का गम था और दूसरी तरफ स्टैच्यू के टूटने का गम मिल गया। दादा अपनी गाय को सारी बात बताता है तो गाय उसकी मदद के लिए आगे आ जाती है। उसके बाद वह खजूर का पेड़ लगाने के लिए खजूर का बीज लाने मार्केट चली गई, लेकिन गाय के पास पैसा नहीं था और वह फ्री में खजूर का बीज मांगने लगती है, लेकिन दुकानदार उसे बीज देने से मना कर देता है और मार मार कर भगा देता है। उसके बाद गाय भागते हुए एक मुस्लिम मोहल्ले में चली गई ताकि उनसे मदद मांग सके। तभी गाय एक मदरसे में घुस गई जहां सभी बच्चे इफ्तारी करने के लिए बैठे हुए थे। गाय बोली, भाइयों मेरी मदद करो और खेत में पेड़ लगाने के लिए मुझे कुछ खजूर दे दो। सभी बच्चे अपनी अपनी इफ्तारी का खजूर निकालकर इकट्ठा करके गाय को दे देते हैं। गाय सभी खजूरों को दादा को दे देती है और दादा इतने सारे खजूर देखकर खुश हो जाता है। फिर दादा ने सभी खजूरों को लाइन से एक एक करके खेत में रोप दिया। कुछ दिन बाद गाय और दादा की मेहनत रंग लाई और खजूर की खेती बड़ी हो गई। खजूर का पेड़ बड़ा होते ही दादा स्टैच्यू बनाने के लिए उन्हें काटने चला जाता है। उसके बाद सारा पत्ता बारी बारी लाकर एक बड़े से मैदान में इकट्ठा कर लेता है। फिर वह अपने दोस्त पवार जी की याद में रोते हुए उनका स्टैच्यू बनाने लगता है। आधा शरीर बन चुका था क्योंकि दादा के काम में उसका साथ बंटाने के लिए उसकी गाय भी थी, और इस बार का स्टैच्यू इतना बड़ा था कि आज से पहले अपने देश में इतना बड़ा स्टैच्यू कभी नहीं बना। अंत में एक दिन ऐसा आया कि दादा ने पूरी मेहनत और लगन से स्टैच्यू बनाकर तैयार कर दिया। दादा को एक पल के लिए लगा कि उसका दोस्त पवार जी कहीं नहीं गए बल्कि उसके सामने खड़े हैं। वह बहुत भावुक हो गया और अपने दोस्त पवार जी का पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। फिर वह इस स्टैच्यू का इतिहास बनाने के लिए उसे शहर के बीच एक पार्क में रखने ले जाता है और उसे एक ऐसी जगह रखा गया कि पवार जी को सिर्फ देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग देखने आए। लेकिन उधर स्टैच्यू लगा और उनके चाहने वालों को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ आ गई। उन्होंने कहा, आप लोग अगर वीडियो को बिना लाइक सब्सक्राइब किए गए तो कल आप लोग भी मेरे पास होंगे।